जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम सर्कल के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। फर्स्ट वाले लेक्चर में, इससे आगे वाले लेक्चर में हमने सर्कल के रिलेटेड थियरी जो है वो पढ़ी थी। अब उसी का यहाँ पे यूज़ करना है। एक बार मैं सारे ही इक्वेशन जो है आपको याद करवा देता हूँ। पहला इक्वेशन था कार्टेशियन इक्वेशन, वो क्या था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ पे एच के जो है वो सेंटर है, आर जो है वो रेडियस है। बाद में स्टैंडर्ड इक्वेशन वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बाद में था यूनिट सर्कल, वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जनरल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हो तब। अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर जो है वो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो है वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देन डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल वो था x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। यहाँ पे सेंटर और रेडियस चेंज करते जाओ तो दूसरे इक्वेशन आते जाएंगे, ठीक है। और बाद में देखा था सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट सेंटर, सर्कल टचेस वाई एक्सिस एट सेंटर, ठीक है। तो ये पूरी थियरी जो है यहाँ पे मैंने रिवाइज कर ली। ऐसा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं साथ में, ताकि फॉर्मूला जो है वो आपको बार बार याद करना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो तो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस। तो यहाँ पे सेंटर एंड रेडियस हमको दे दिया है, हमको इक्वेशन निकालना है सर्कल का। तो यहाँ पे सबसे पहले एच के जो है वो है हमारा 0,2, रेडियस जो है वो है 2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 कैंसल। तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0,2 एंड रेडियस इज 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, सेंटर दे दिया हमको। सेंटर क्या है, एच के, तो वो जाएगा -2,3। रेडियस क्या है 4, तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। इसको एक्सपांड करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन हुज सेंटर इज -2, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दे दिया है यहाँ पे, सेंटर 1/2, 1/4, रेडियस क्या दे दिया है 1/12। तो यहाँ पे हो जाएगा एच के इज इक्वल्स टू 1/2, 1/4, रेडियस जो है वो हो जाएगी 1/12। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा अब, x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2y प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/144। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y, बाद में 1/4 प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/144। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5/16 इज इक्वल्स टू 144। ओके, अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y प्लस 5/16 माइनस 1/144 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, वो आप खुद से कर लो आगे का सिंप्लीफिकेशन, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है हमको, सेंटर हमको दे दिया है 1,1, रेडियस दे दी है हमको √2। तो यहाँ पे एच के हो जाएगा हमारा 1,1, आर इज इक्वल्स टू √2। तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो 2 कैंसल, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो है वो है 1,1 एंड रेडियस जो है वो है √2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो यहाँ पे सेंटर दे दिया है -a, -b, रेडियस दे दिया है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा h, k इज इक्वल्स टू -a, -b, r जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इक्वेशन निकाल देते हैं। सो x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसका स्क्वायर। तो ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब b स्क्वायर की साइड चेंज कर लो तो ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो है वो है -a माइनस b एंड रेडियस है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, इन each of the following exercise 6 to 9 find the center and the radius of the circle।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया है x+5 होल स्क्वायर y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। इसको हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग विथ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -5 एंड k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 एंड आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 36। तो r की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पे सेंटर जो हमारा बनेगा वो बनेगा -5, 3 एंड रेडियस जो है वो हो जाएगी 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, अब देखो तो क्या दे दिया यहाँ पे, एक इक्वेशन दे दिया है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² + y² -4x -8y -45 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया यहाँ पे 2g इज इक्वल टू -4, 2f इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -45। ठीक है, तो g की वैल्यू आ जाएगी -2, f की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड c की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी -45। अब हमको सेंटर निकालना है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारा -g -f। तो 2, 4 रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियस जो है वो हो जाएगी g² + f² - c। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर सो 4, 4 का स्क्वायर सो 16 माइनस प्लस 45। तो यहाँ पे आ गया है 20 + 45। तो ये हो जाएगा √65। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया था तो इसको कंपेयर किया इसके साथ। अगर ऊपर के क्वेश्चन की बात करें ना, तो यहाँ पे हमको कार्टेशियन इक्वेशन दिया था, तो कार्टेशियन इक्वेशन को मैंने कार्टेशियन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो वो तो जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस टाइम क्या हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो उस टाइम कंपेयर किससे करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। तो जी की वैल्यू निकालो, एफ की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, जैसे यहाँ पे हमने निकाली है। ओके, तो ये एग्जाम्पल 2 मेथड से होगा। पहला मेथड जो यहाँ पे मैंने किया है वो, दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, इसको एक्सपांड करके सिंप्लीफाई कर लो और जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। बाद में सेंटर एंड रेडियस निकालो जो क्वेश्चन 2 में हमने निकाला है, मीन्स क्वेश्चन 7 में निकाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको भी कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। सो x² + y² -8x + 10y -12 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ x² + y² + 2gx + 2fy + c is equals to 0. Therefore 2g is equals to -8, 2f is equals to 10 एंड c is equals to -12। तो यहाँ पे g की वैल्यू आ जाएगी -4, f की वैल्यू हो जाएगी 5, c की वैल्यू तो -12 ही रहेगी। अब सेंटर निकाल देते हैं। सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर
के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस जी माइनस एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉमा -5। रेडियस जो है वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 12। अब देखो तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 16 प्लस 25 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 53 स्क्वायर रूट ऑफ 53। तो ये हो गया हमारा रेडियस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको कुछ थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो 2x² 2y² माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2g इज इक्वल टू -1/2, 2f इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। सो g की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -1/4, f की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सेंटर जो है वो बन जाएगा -g माइनस एफ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 0। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे तो सिंपल आएगा 1/4 का स्क्वायर, सो 1/16 प्लस 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/4। तो रेडियस आ गई है 1/4, सेंटर आ गया है 1/4, 0। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 whose center on the line 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब ठीक तरह से समझना, इसकी फिगर हमको बनानी पड़ेगी, तो हम फिगर बना देते हैं पहले। सबसे पहले तो एक सर्कल दिया है, उसका इक्वेशन हमको निकालना है। ये हो गया हमारा सर्कल। एक लाइन दे दी है हमको, और वो लाइन जो है किस में से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो सेंटर से पास होती हुई एक लाइन हमको दे दी है। ओके, तो ये यहाँ पे कहीं पे सेंटर आएगा। अब 2 पॉइंट दे दी है, एक पॉइंट है 4,1, दूसरा पॉइंट जो है वो है 6,5। अब ये सर्कल का इक्वेशन हमको निकालना है। अब जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना हो ना, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सर्कल के इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए। एक तो सेंटर चाहिए, दूसरा हमको रेडियस चाहिए। ठीक है, अगर सर्कल की रेडियस हमको मिल गई, सर्कल का सेंटर हमको मिल गया, तो हम इजीली ही इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो निकाल पाएंगे। ओके, अब देखना ठीक तरह से, अगर मैं इसको पॉइंट P बोल देता हूँ, इसको पॉइंट Q बोल देता हूँ। अब यहाँ पे जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। अगर मैं C पॉइंट जो है ना उसका x कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ h, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, समझ लो कि यहाँ पे 4h प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है, तो y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4h ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया 16 माइनस 4h। अब देखो तो ये CP जो है एंड CQ जो है वो दोनों ही रेडियस है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं CP
इज इक्वल्स टू सी क्यू। तो यहाँ पे सी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यू का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा एक्स एच माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4h माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4h माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 माइनस 4h का स्क्वायर, यहाँ पे h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11 माइनस 4h का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं। सो h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस 16h स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 120। सो माइनस 120h प्लस 15 का स्क्वायर सो 225। सेम वे यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 प्लस 16h स्क्वायर, बाद में हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 2 सो हो जाएगा 88। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 88h और बाद में हो जाएगा 11 का स्क्वायर सो 121। अब देखो तो h स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 16h स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब ये जो है एक ही साइड में h लेते हैं और कांस्टेंट को एक ही साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8h माइनस 120h माइनस प्लस 12h प्लस 88h, यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 121 माइनस 225 माइनस 16, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 प्लस 88 माइनस 120 माइनस 8 तो ये हो जाएगा माइनस 28h। अब यहाँ की बात करते हैं तो 36 प्लस 121 माइनस 225 माइनस 16 तो ये हो जाएगा माइनस 84। सो यहाँ पे हो गया है हमारा h इज इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाई 28। सो डिवाइड बाई 28 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। यहाँ पे भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 16 यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 तो ये हो जाएगा 4। तो अब हमारे पास सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट मीन्स k जो है वो हमारा आ गया है 4। तो सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, अब सेंटर जो है वो हो जाएगा 3,4। ओके, अब 3,4 से हम रेडियस जो है वो निकाल लेते हैं। तो CP क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसा कुछ कर लेते हैं यहाँ पे R इज इक्वल्स टू CP। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 4 माइनस 3 का स्क्वायर, बाद में 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 सो 9। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल
is x minus 3 whole square y minus 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, सो हो जाएगा 10। ओके, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो हमको निकालना था वो सर्कल का इक्वेशन हमको मिल गया है। ओके, तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो करेंगे और पैराबोला की थियरी मीन्स कॉनिक्स सेक्शन का जो सेकेंड पार्ट है, मीन्स सेकेंड कॉनिक्स जो है पैराबोला, उसके रिलेटेड थियरी पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।